हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्लास 8 थर्ड यूनिट है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्क्वायर होता है क्या, ये समझेंगे, है ना। व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि स्क्वायर किसको कहते हैं। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। Square of a number is the product, ये जो है प्रोडक्ट है, is the product of the number by itself। मतलब अगर कोई नंबर है जब वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 5 है और 5 को हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को, है ना, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट या जो फिर जो प्रोडक्ट आया उसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर। हाँ, जैसे साइड इनटू साइड किए, ये कहलाता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इसी को हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, साइड स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब कुछ तरीके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज कोई दो नंबर है ना, 23 है और इसका हमको अगर स्क्वायर निकालना होगा तो हाउ विल यू फाइंड, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक तो है कि डायरेक्ट आप 23 लिख लें, है ना। और दूसरा तरीका इस तरह से है कि यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे और डायगोनल खींच लिए इस तरह से, है ना। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4 तो 0 4 लिखे, फिर इसको इंटू करेंगे 3 2 जा 6 तो 0 6 लिखे, फिर 2 3 जा 6 0 6, 3 3 जा 9 तो 0 9, है ना। अब ऐड करना शुरू करते थे। इस लाइन में 9 है तो सिर्फ 9 लिखे, यहाँ पे 6 6 12 का 2 लिखे, कैरी 1 4 1 5 हो गया, है ना। और यहाँ कुछ नहीं है तो 529 इसका आया। दूसरा तरीका क्या था कि अगर मान लो 23 है ना, स्क्वायर है, तो इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और फॉर्मूला पे सेट करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे तो भी आ जाए। जैसे b है तो b का क्या हो गया, 3 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। जो भी कैरी आएगा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 का 2 लिखे, कैरी 1 हो गया, 1 यहाँ आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5 तो 529 इस केस में भी आया, है ना। इस प्रकार से हम लोग 2 डिजिट 3 डिजिट का इजीली फॉर्म कर सकते हैं स्क्वायर। चलिए अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे, है ना, और इससे रिलेटेड जो भी है हम लोग उसको देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1, which of the following natural number are perfect square, give reason in support of your answer। तो पहला जैसे है क्या है 729, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये हमको पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे जो पेयर्स है प्राइम नंबर्स का वो इक्वल होना चाहिए, मतलब सभी पेयर्स में होना चाहिए। अगर पेयर्स में है देन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 729 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग 3 से दिए, 3 2 जा 6, कैरी 1 4 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 27 जा 3 9 जा एंड 3 3 जा। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि 729 को अगर हम लोग कर रहे हैं ब्रेक तो 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। देखो इसका तो पेयर हुआ, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबका पेयर हो जा रहा है ना। तो लिखेंगे सिंस 729 कैन बी expressed as the product of pairs of equal prime factors, of equal
prime factors, therefore 729 is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसी तरह से आप हर स्टेटमेंट दीजिएगा। अगर मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे और इसके बाद लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट बार से मैं सिर्फ केवल आंसर इंटरप्रेट करूँगा, आप ये वाला जो लाइन है ये अपने से लिख लीजिएगा, है ना। सेकंड का 5488, चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5488, चूँकि लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, तो वी विल डिवाइडेड बाई 2। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 2 4 जा, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 2 जा, 2 6 जा 12, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 4 3 आया, है ना। क्या ये 3 से होगा? तो हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं। 3 और 4 7 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 4 जा 28, है ना। तो यदि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा कितना? 6 और 63 हो गया, 7 9 जा 63, और फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 5488 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, लेकिन ये पेयर नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ सिंगल है ना। तो इसका क्या लिखेंगे? सिंस 5488 कांट बी एक्सप्रेस्ड as the product of pairs of equal prime factors, therefore 5488 is not a परफेक्ट स्क्वायर। और 1 का 3 है, 1024, 1024, है ना। चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चूँकि लास्ट टाइम 4 है तो 2 से देंगे, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 64 आया, 2 3 जा 32, 16 8 4 2। तो 1024 का क्या आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ये पेयर बन रहा है, ये पेयर, ये पेयर। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि पेयर आ रहा है। देयरफॉर ये क्या होगा? 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर नहीं होता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। चलो 4 का हम लोग देख लेते हैं। 243 है ना। तो किससे होगा? 3 से। कैसे पता चला? 3 से होगा तो हम लोग इसको ऐड करते हैं। 2 और 4 6 6 3 9 9 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 से होगा। 3 जो 24, 3 1 जो 3, 3 2 जो 7, 3 9 जो 3 3 जो। तो 2 4 3 का कितना आया? तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर बना, ये पेयर बना, लेकिन ये पेयर नहीं हुआ, है ना। ये सिंगल है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिखेंगे नो, है ना। चूंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, therefore 243 is not a perfect square, is not a perfect square। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और सेकंड क्वेश्चन है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, है ना। तो हमें स्क्वायर भी निकालना है
मतलब किसका वो नंबर जो है जिसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वो आएगा। तो चलो 1296 ये तो समझ में आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, लेकिन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चूंकि इधर स्पेस कम है, वी विल डू इन द नेक्स्ट पेज। 1296 2 से 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा। नाउ 3 से 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। हम लोग क्या देख रहे हैं, 1296 का क्या आया, 2 2 2 इंटू 2 अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चूंकि ये पेयर बन रहा है ना, तो ये क्या है, देयरफॉर 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये दिखाना था। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो हम लोग दिखा दिए कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, PERFECT, परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, तो हमें इसका स्क्वायर रूट एक तरह से निकालना है। तो 1296 का क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। होता क्या है कि जैसे ये 2 है तो इससे हम लोग a 2 बाहर निकालेंगे, फिर ये 2 से a 2 बाहर आ गया, ये 3 से 1 3 और ये पेयर से 1। तो हम लोग आंसर क्या हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो 36 वो नंबर है जिसका अगर स्क्वायर करते हैं, मतलब 36 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 1296। सो 36 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1296। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करेंगे 2304। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2304 चूंकि लास्ट में 4 है तो हम लोग 2 से करेंगे पहले। 2 1 जा 2 अगेन 2 1 जा 2 5 2, फिर 2 से 2 5 जा 10 15 हो गया, 2 7 जा 14 12 2 6 जा 12 अगेन बाय 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 4 4 2 7 जा 14 2 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 8 एंड 2 9 जा, इसके बाद 3 इंटू 3। हम यहीं पे कर लेते हैं। 2304 इज इक्वल टू क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3। चूंकि ये सब पेयर में आ रहा है ना, ये पेयर में है, देयरफॉर 2304 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, and the required number is what, square REQUIRED है ना, required number is equal to हम लोग क्या करेंगे, तो 1 2 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो 48 विल बी द आंसर है ना, जिसका हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो 2304 आएगा। नेक्स्ट 3025, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3025। 3025 लास्ट में 5 है इसलिए हम लोग सीधा 5 से जाते हैं। 5 6 जा 30 30 हो गया। अब ये 2 को उतारेंगे, 2 चूंकि डिवाइड नहीं होगा, वी विल पुट 0 और 5 1 जा 5 सॉरी 5 5 जा 25 है ना। फिर 5 से 5 1 जा 5 1 कैरी हुआ 10 हो गया, 5 2 जा 10 फिर 5 1 जा 5 1 2 1 है ना। हम लोग जानते हैं कि 11 11 जा 1 2 1 होता है। और इस प्रकार से हम लोग देखें कि 3025 का क्या आया, तो 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 3025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका हम लोग रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना है, वो जो डिजायर्ड नंबर है ना, वो हो जाएगा 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55. So 55 is the number whose square is 3025. Now moving to question number 3. Find the smallest natural number. Find the
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें सिर्फ वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है जिसको 1008 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे क्या पेयर नहीं हो रहा है। जो पेयर नहीं हो रहा है उसको पेयर बनाने के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा। दैट विल बी आवर आंसर। तो चलिए करते हैं इसको। 1008 को लिख लिए, लास्ट में 8 है, 2 से देंगे, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2, अगेन बाय 2, 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3, और 3 से देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21। हम लोग क्या देख रहे हैं, 1008 का पेयर क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 का पेयर बना, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं हो रहा है। तो इसको एक 7 देना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर या फिर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, smallest natural number to be multiplied to make 1008 a perfect square, is equal to क्या होगा, 7। तो 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा है ना, दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5808 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो क्या डिवाइड करें 5808 को कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ऑल्सो फाइंड द नंबर जो स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, और वो हमको नंबर में निकालना है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, है ना, तो फिर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो पहले क्या करेंगे, 5808 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 है तो 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 1 हो गया 18, 2 9 जा 18, 0 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10 हो गया, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन बाय 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 121 का हम लोग जानते हैं 11 इंटू 11 होता है 121। तो क्या आ गया, 5808 को हम लोग लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं हुआ। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा, 3। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 5808 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 3 करते हैं तो वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो 5808 था, है ना। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 28 हो गया, 3 9 जा 27, बचा 1, 3 3 जा 9, अगेन 1 3 6 जा 18। तो ये आया 1936 है ना। देयरफॉर द नंबर, यहाँ लिखा हुआ ना, फाइंड द नंबर जो स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। तो रिजल्टिंग जो नंबर आया इसका किसका स्क्वायर है, तो 1936 का अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि 3 तो रिमूव हो गया, ये आ जाएगा, है ना। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग तो वही होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 दैट इक्वल्स टू 44। Therefore 44 is the required answer
whose square is 1936। चेक कर लेते हैं। 4 4 4 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 61 17, ये भी आ जाएगा 6 7 1 नहीं 6 7 और 6 ऐड करते हैं तो 13 होगा। 7 1 8 1 9 और 1936। सो द रिजल्ट विल बी 44। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।